कहा जा रहा है कि अब 10 मस्जिदों को त्रिपाल से ढका जाएगा क्योंकि होली का जुलूस निकलेगा। ऐसे में क्या कुछ और नियम होंगे जिनको मानना होगा और इस आदेश में क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए सुबह ही बैठक की गई और अब उसी विवादित ढांचा शाही जामा मस्जिद के बाहर मौजूद है और पर्दा लगाने का काम शुरू हो गया। ये आप देख रहे हैं कि टेंट जिस तरीके से लगाया जाता है, जो लोहे के बड़े बड़े बल्ले लगाए जाते हैं, वो अब यहाँ पर लगाने का काम किया जा रहा है और उसके बाद अब इस पूरी सड़क पर पर्दा जो है वो लगा दिया जाएगा ताकि मेरे पीछे आप ये जो शाही जामा मस्जिद विवादित इमारत देख रहे हैं, इसको पूरे तरीके से ढक दिया जाएगा। अगर मेरे विजय आपको तस्वीरें दिखाएं, ये देखिए जिस तरीके से टेंट लगता है उस तरीके के जो पोल है उसको यहाँ पर लगा दिया गया है और पोल जब पर लगाए जाएंगे तो उसके आगे पर्दा लगा दिया जाएगा। ये जो जगह आप पूरी देख रहे हैं, इसको पूरे तरीके से पर्दा लगाकर कवर कर दिया जाएगा और ये दीवार है, देखिए ये पूरी दीवार है जहां पर उपद्रवियों के फोटो लगे हैं। शाही जामा मस्जिद के पीछे ये पूरी दीवार है, इसको ढक दिया जाएगा और इस तरीके के जो पोल हैं इस पूरी सड़क पर लगा दिए जाएंगे। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इसी सड़क पर जो होली का जुलूस है वो निकलेगा और उसी को देखते हुए प्रशासन द्वारा फैसला लिया गया है। टेंट एक तरीके से यहाँ पर लगा दिया जाएगा, कवर इसको पूरे तरीके से कर दिया जाएगा और किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो आप तस्वीर देखेंगे। एडिशनल एसपी साहब यहाँ पर मौजूद है, वज्र वाहन की गाड़ियां आपको यहां पर खड़ी हुई नजर आ जाएंगी और पुलिस लगातार लोगों के साथ फ्लैग मार्च करती हुई, फोर्सेस के साथ फ्लैग मार्च करती हुई आपको नजर आ जाएंगी। एडिशनल एसपी साहब है सर, किस तरीके से आप लोग पर्दा लगा रहे हैं? पहले लग रहा था कि तरपाल डालेंगे, अब क्या टेंट की तरह इसको पूरा कवर कर दिया जाएगा? नहीं, पर्दा ही होगा। ये रोड साइड है और यहाँ पर एक पर्दा लगाया जाएगा जिससे कि इसी मार्ग से जुलूस का निकलना है, जिससे कोई इस स्थल पर किसी प्रकार का रंग ना डाल दे या ना पड़ जाए, इसलिए यह व्यवस्था की जा रही है। सिचुएशन कितनी पैनिक है कि वज्र वाहन आपको यहाँ पर बुलाना पड़ा, इसके लिए भी? नहीं, कोई पैनिक नहीं और सुदृढ़ता से यह व्यवस्था लागू की जाएगी और किसी को भी शांति व्यवस्था में भंग नहीं करने दिया जाएगा और कड़ाई से अगर ये निपटा जाएगा किसी ने इस तरह की कोई कोशिश की तो। कितना बड़ा स्ट्रेच है सर ये, क्योंकि मैं पीछे दीवार देख रहा हूँ, कहाँ तक आप ये पर्दा जो है उसको लगाएंगे? यह लगभग करीब 50 फीट की दूरी है जहां पर यहाँ रंग पड़ सकता है और यहाँ पर्दा लगाया जा रहा है और बाकी मस्जिदों पर किया जाएगा। तो 50 फीट की तकरीबन दूरी और आप देखेंगे काम बहुत तेजी से यहाँ पर चल रहा है और इसी तरीके से पर्दा जिसको तरपाल बोला जा रहा है उसके लिए जो कवायद है वो आज से ही शुरू कर दी गई है और तकरीबन 10 ऐसी मस्जिद है। आपको तस्वीरें मैं दिखाऊं, ये देखिए तमाम जो पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर है, आपको वज्रवाहन की गाड़ी यहाँ पर नजर आ जाएगी और ये दीवार है, देखिए कितनी नजदीक है। जिस रोड पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ उससे आप इस दीवार को आसानी से छू सकते हैं और इन्हीं पर रंग ना पड़े, जो सामाजिक सौहार्द है वो खराब ना हो, उसको लेकर ये फैसला लिया गया है। लेकिन एक तरफ जहां प्रशासन पर्दा लगाने की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ आप सिक्योरिटी देखिए, इस पर्दा को लगाने के लिए कितनी फोर्स यहां पर खड़ी हुई है। पीएसी आरएएफ के जवान जो है वो आपको यहां पर खड़े हुए नजर आ जाएंगे। एडिशनल एसपी खुद यहां पर है, सीओ अनु चौधरी को आप यहां पर देख रहे हैं। तो ये सभी फोर्सेज यहां पर है ताकि पर्दा जो है वो लगाया जा सके, कोई इसको लेकर ऑब्जेक्शन ना करे। आप ये देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये वही रास्ता है जिस रास्ते से जो यात्रा है वो निकलेगी, जो रंग है लोग खेलते हैं। वज्र वाहन की गाड़ी को भी प्रशासन ने एहतियातन तौर पर यहाँ पर आपको खड़ा किया गया है ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो उसको जो मैनेज है वो साफ तौर पर किया जा सके। ये वही रोड है जिस रोड पे यात्रा निकलेगी। होली के दिन 3 पंक्तियां निकलती हैं, अपने दर्शकों को बता दें। सुबह 2 पंक्तियां निकलती हैं और 1 पंक्ति रात को जब होलिका दहन होता है उस समय निकलती है। उसी को देखते हुए फैसला जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, यही वो शाही जामा मस्जिद विवादित इमारत है और इसके बाहर अब बाज बलियां लगाकर पर्दे से इसको ढकने का जो काम है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है। मेरे विजय सीपी सिंह आगे आएंगे तो मैं आपको तस्वीरों के जरिए भी समझाऊंगा। देखिए जिस सड़क पर इस वक्त मैं चल रहा हूँ यहीं से ही जो यात्रा है वो गुजरेगी और उस यात्रा को कवर करने के लिए, शाही जामा मस्जिद को कवर करने के लिए इस तरीके के जो पोल है उसको यहाँ पर अब गाड़ा जा रहा है और इन पोल को गाड़ने के बाद जो पर्दा है वो पर्दा साफ तौर पर कर दिया जाएगा ताकि यात्रा जब इस रोड पर निकले उसके बाद जो रंग है वो शाही जामा मस्जिद की दीवारों पर साफ तौर पर ना दिखे। आप देखेंगे लगातार जो पोल है उनको गाड़ने का काम बहुत तेजी से यहाँ पर किया जा रहा है। सड़क किनारे इन सभी पोलों को खड़ा किया जाएगा और उसके बाद पर्दा लगाया जाएगा। एहतियातन के तौर पर ये जो पोल है आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इन्हीं को खड़ा किया जा रहा है और तकरीबन 50 फीट जो दीवार है उसको पूरे तरीके से कवर किया जाएगा। मेरे विजय अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये देखिए इस दीवार के साथ साथ हम चलते चलेंगे तो आप समझ पाएंगे कि तकरीबन 50 फीट का रास्ता कितना रास्ता है और उसको पूरे तरीके से कवर किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप यहाँ पर लोगों को भी देखेंगे जिनकी दुकानें, उनसे भी हम बात करने की कोशिश। हर साल इस तरीके से पर्दे लगते हैं क्या? 4-5 साल से लग रहे हैं पर्दे। कोई परेशानी, कोई समस्या? कोई और हिस्सा आ रहा है, कोई रंग न डालने का। शांति है सर माहौल किस तरीके का? अब 24 नवंबर के बाद क्या तस्वीर इस इलाके की? बढ़िया माहौल है, शांति है पूरी तरीके से।
पोल लगा रहे हैं, पर्दा लगा दिया जाएगा इसके ये बाद। बहुत अच्छी बात है, ये तो एहतियाजी बढ़िया है। हाँ। कोई दंगा वो कुछ नहीं हो हरकत, बढ़िया हर साल आना लगते हैं। आज पेंट की भी इजाजत दे दी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट हाँ से। साहब, बहुत अच्छी बात है और हम इसका मतलब स्वागत करते हैं। हाँ, जी हाँ। बहुत अच्छी बात। पेंट को लेकर भी आज इजाजत मिल गई कि जिस जिस जगह पर जरूरत है पेंट भी करा लिया जाए। जी सुप्रीम कोर्ट गए थे वहाँ से। इलाहाबाद हाईकोर्ट। हाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट, सॉरी हाँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी। बिल्कुल जतिन, तरीके से पर्दा बिल्कुल लगता है। जतिन, आप बने रहिए हमारे साथ में। एक तस्वीर संभल से हम दिखाते रहेंगे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैसे दो टूक जवाब दिया है, जरा वो भी आप सुन लीजिए। सीएम योगी ने साफ कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन यहां सीधे तौर पर बंद करना होगा। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं और संभल से जो सच निकलकर सामने आ रहा है, ऐसे ही सच सामने आएंगे तो ये कहीं बचेंगे नहीं, ये साफ तौर पर सीएम ने कहा। और क्या कुछ कहा, सुनिए। जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, यानी उससे भी 2000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं मैं। तो उतने पहले इन चीजों का उल्लेख हो चुका है। 19 कूप थे, 19 के 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का, क्या कर रहे थे वहां पे? इंडोनेशिया दुनिया में सर्वाधिक मुसलमान रहता है। इंडोनेशिया को जो नेशनल फेस्टिवल है वो रामलीला है। करेंसी जो वहां की चलती है, मुद्रा जो चलती है वहां की, वह गणपति के नाम पे चलती है। एयरलाइंस गरुड़ के नाम पर है, भगवान विष्णु की सवारी। उससे इनको सबक लेना चाहिए। और जो उन्होंने अंतिम वक्तव्य भारत में रिपब्लिक डे के अवसर पर कहा था, उन्होंने कहा कि अगर मेरा डीएनए की जांच होगी तो भारतीय डीएनए होगा। ये जो भारत का खा रहे हैं, इनको अपने इस डीएनए को जांच करके तब बोलना चाहिए। उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडन करना बंद करें, अन्यथा संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे।